शिबली भाई, जो काम मेरा नहीं है मैं वो भी करूंगा, जो मेरा है मैं वो भी करूंगा। आवाम की जो उम्मीदें हैं हमें उस पर पूरा उतरना चाहिए। जल्द से जल्द कर रहे हैं, एक ढलाव हम आगे बनाएं और ओखलाहट के कूड़ेदान को ख़त्म करें। बिल्डर है उनकी तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जहाँ मकान बनाते हैं वहाँ के मेन होल टूट जाते हैं, जालियाँ टूट जाती है, रोडी भर जाती है, नाले बंद हो जाते हैं। ये कमियाँ हैं और इनको हम दूर करेंगे जल्द से जल्द। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं। फ्लड कंट्रोल जो काम करता है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी की है। यह कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो ना टूटी हुई हो। दोस्तों, मैं अभी नफीस रोड पे हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आपको यहाँ से एक खबर दिखाई थी कि नफीस रोड पे एक जगह बहुत दिनों से, लगभग 3 महीने से या उससे ज़्यादा से, एक जगह बिल्कुल टूट के ख़राब हो गई थी। उसकी खबर मैंने बनाई थी। इसके फ़ौरन बाद मुझे दानिश भाई ने भी फ़ोन किया था और दानिश भाई के लिए जो काम करते हैं वाजिद, उन्होंने भी फ़ोन किया था कि शिबली भाई इंशाअल्लाह इसको हम करवाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि शोएब दानिश साहब यहाँ बहुत सारे मिस्त्री के साथ आए हुए हैं। अब वो जो लगभग 2-3 मीटर का गड्ढा पिछले 3 महीने से था, उसको वो ठीक करवा रहे हैं। दानिश भाई, आप ये हमेशा कहते रहते हैं कि ये काम जो है वो एमएलए का है, तो आप ये क्यों करवा रहे हैं? क्या हमदर्दी है लोगों से? किस वजह से? जो शिबली भाई, जो काम मेरा नहीं है मैं वो भी करूंगा, जो मेरा है मैं वो भी करूंगा। आवाम की जो उम्मीदें हैं हमें उस पर पूरा उतरना चाहिए। हमें ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। असल में है क्या, हमारे पास मेन पावर नहीं, बजट नहीं, पैसा नहीं। दिक्कत ये है सारी पावर्स विधायक के पास है। उन्होंने लिख के दिया हुआ है जो कॉलोनी पास नहीं है, रेगुलाइज नहीं है, उसमें वो फ्लड कंट्रोल काम कर रहा है। दिल्ली के अंदर 3 एजेंसी ऐसी हैं जो काम करती हैं अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, फ्लड, DSIDC और MCD। सबसे पहले जीतने के बाद एमएलए ने ये लिख के दिया कि मैं MCD से काम नहीं कराना चाहता हूँ। आप कोई RTI डाल के खुद भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर जो रेगुलाइज नहीं है उसमें फ्लड कंट्रोल काम करता है। दानिश भाई, आपकी मैं कई वीडियो देख चुका हूँ, बार बार आपकी वीडियो आती रहती है जिसमें आप कहते हैं कि एमएलए की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है आपको काम करने में इलाके में। ये क्या है? नहीं, ये तो आप जनता से पूछ लीजिए ना कि यह कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो ना टूटी हुई हो। 8-8 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने। मैं ये तो चलिए अपोजिशन पार्टी का हो सकता है कि मेरी आपकी को बात की यकीन ना आए। आप जनता से पूछिए, आवाम से पूछिए जाके कि कितने कितने महीने से गलियाँ टूटी पड़ी हैं। बच्चों का स्कूल जाना, रिक्शों से जाना, बुरा हाल है। ऐसा हालात कभी नहीं रहे 10 साल में, कभी भी नहीं रहे। दानिश भाई, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। वो आमतौर पे कहते हैं, मैं खबर इसलिए नहीं बना पाता हूँ कि वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं रहते, इसलिए मैं कहीं कहीं खबर नहीं भी करता हूँ। 10 फ़ोन मुझे आते हैं। उनमें से बहुत से लोगों का ये इल्ज़ाम रहता है कि दानिश भाई कह देते हैं ये काम अमानत का है, अमानत के लोग कह देते हैं कि ये काम दानिश भाई का है। तो आम लोगों को ज़रा बता दीजिए कि आपका कौन सा काम है, उनका कौन सा काम है? देखिए, हमारे पास जो है अगर कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लग रही, कर्मचारी नहीं आ रहा, हमें जो भी कंप्लेंट होती है हम उसको करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं करवाने की। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। और जो हमारा काम नहीं है हम वो भी जिम्मेदारी से करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें आवाम ने चुना, हमें बहाने हम बनाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारे पास मसल पावर नहीं, मेन पावर नहीं, पैसा नहीं, बजट नहीं, कहाँ से हम करें? लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ हैं। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं। फ्लड कंट्रोल जो काम करता है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उसी की है। पिछले 10-12 दिनों से देख रहा हूँ मैं दानिश भाई, बिल्कुल पूरे ओखले की बात कर रहा हूँ, शाहीन बाग वगैरह सब एकदम हाहाकार मचा हुआ, हर तरफ पानी पानी पानी। तो मुझे, आप इतने सालों से यहाँ रहते हैं, मुझे ये बताइए क्या आपने कभी ऐसी हालत देखी थी? क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें दिक्कत ये है, जब तक इलाके का कोई आउटफॉल नहीं होगा, आप अपने घर की लाइन अगर डालेंगे तो सबसे पहले आप एक बाहर चैम्बर बनाएंगे, बड़ा गड्ढा बनाएंगे पानी को डालने के लिए। अगर आप अपने मकान का भी बनाएंगे तो एक टैंक बनाएंगे। इसी तरह घर कहीं भी लाइन का होता है, सीवर लाइन का, आप आउटफॉल कहाँ जा रहा है? जब तक आउटफॉल तैयार नहीं होगा, आपको अगर याद हो तो संदीप दीक्षित ने एक जगह दिलाई थी धोबी घाट के ऊपर। धोबी घाट में हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट, सबके लिए एक जगह थी और उसको हैंड ओवर दिल्ली सरकार को 2013 में कर दिया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट रखे हैं। आप पूरे इलाके का पानी उसमें जाना था, उसमें कोई अभी तक प्रोग्रेस है नहीं। 10 साल के अंदर थोड़ा बहुत उसमें काम शुरू हुआ है और वो काम भी ना
के बराबर है। पंप हाउस है एक बटला हाउस का, आप जाकर देखिए, जो कांग्रेस के टाइम में था वही पंप हाउस, इतने ही पंप, और वो चलते नहीं है। लोग वहाँ की लेबर डीजल बेचती है, क्या करती है मुझे नहीं पता। मैं आप बारिश के अंदर जाकर चलवाता हूँ, आप खुद पता करिएगा, मैं अपनी वीडियो भेजूंगा। मैं सड़क पर रहता हूँ, मेरे लोग सड़क पर ऊपर रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस इलाके में जो परेशानियां हैं उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी बहुत सारे बिल्डरों पे भी है। सब बिल्डर नहीं ऐसे हैं, बहुत सारे बिल्डर बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपना काम करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसी वाले गड्ढे को लूँ, किसी बिल्डर का माल आया था वहाँ पे, मैंने देखा था उसके डंपर से ये टूटा था ये। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे, आप ये मेहनत कर रहे हैं, ये आपने बना दिया, फिर कोई बिल्डर यहाँ पे आएगा, उसका कोई डंपर आएगा, मटेरियल लेके आएगा, वो तोड़ के भाग जाएगा। तो जो बिल्डर लाखों रुपए के मकान बना रहा है, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं होती उसकी वजह से कहीं टूटे कुछ बना दे? अगर ये अब तोड़ा, ये आपने सही कहा, यहाँ एक रेते का ट्रक था, उसने ये तोड़ा था। अब हमें पता चलेगा तो हम उसका बिल्डर का भी चालान कराएंगे, उस गाड़ी वाले का भी चालान कराएंगे। कई जगह ऐसी हमने शिकायत मिली है और हमने चालान कराए हैं। खलीलुल्लाह पर भी तोड़ दिया था, एक गाड़ी बैठ गई थी पूरी ईंटों की गाड़ी। लेकिन हम यही करेंगे, अब उनके ऊपर सख्ती करेंगे। और जो बिल्डर है उनकी तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। जहाँ मकान बनाते हैं वहाँ के मेन होल टूट जाते हैं, जालियाँ टूट जाती है, रोडी भर जाती है, नाले बंद हो जाते हैं। ये कमियां हैं और इनको हम दूर करेंगे जल्द से जल्द। दानिश भाई, एक आखिरी सवाल, ओखला हेड पे जो कूड़े का ढेर है वो आजकल थोड़ा सुर्खियों में है। आसिफ साहब ने 2 जगह ऐसी है वहाँ शाहीन बाग में जो 10 साल से वहाँ पे कूड़ा था, आसिफ साहब ने उसको हटा दिया। लोग कह रहे हैं यार एक अच्छा काम हो गया। आपके ज़माने में ओखला हेड पे इतनी गंदगी पहले मैं कभी नहीं देखता था, इन दिनों देखता हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कूड़ा रहता है, हज़ारों लोग गुजरते हैं। क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो पूरे इलाके का कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा होता है दिन में, और जिन लोगों ने जो कुछ हमारे वहाँ वीडियो बनाकर डालते हैं वो रात में आकर देखें। हम डेली उसको रात में उठवाते हैं और डेली हमारा वहाँ रूटीन है, डेली हम रात को उठाते हैं और दिन में वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता है। और उसके हम जल्द से जल्द एक हम सोच रहे हैं, या तो धोबी घाट या नफीस रोड कहीं पर एक डंपिंग का हम जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के विधायक से भी अपील है और डीडीए के जो चेयरमैन हैं हम उनके पास भी जा रहे हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं एक ढलाव यहाँ आउटर में एक ढलाव बने, तभी ये समस्या का समाधान हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आबादी 2-4 साल में आबादी बहुत बड़ी है, कूड़े का लोड भी बहुत बड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ कर्मचारी की भी शॉर्टेज है। अभी रेगुलाइज कॉलोनी, ये अनऑथराइज कॉलोनी अभी पास इन्होंने किया भी नहीं है, जो स्टेटस शीला जी ने किया था। उसके बाद हमारे पास कर्मचारियों की बहुत शॉर्टेज है। हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, एक ढलाव हम आगे बनाएं और ओखला हेड के कूड़ेदान को ख़त्म करें। हमने आगे कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हम कर चुके हैं इस ढलाव को लेकर। जल्द हमें उम्मीद है कि वो भी हमारी पूरी होगी, हम कहीं ना कहीं उसको बनाएंगे। क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, एक तो हमने नफीस रोड के आसपास हमने एंड में हमने देखी है जगह, यहाँ भी देखी है, वहाँ भी देखी है। हम डीडीए से बात कर रहे हैं जल्द से जल्द। ओवर क्राउडेड है ये इलाका, मान लीजिए 2 लाख की जगह 15 लाख लोग रहते हैं, इस वजह से भी दिक्कत है। दूसरी मेन कमी ये है कि यहाँ के लोगों में सबके सब मुसलमान हैं, हाजी लोग भी हैं, नमाजी लोग भी हैं, उमरी लोग भी हैं, लेकिन सिविक सेंस की बहुत कमी है। मैं भी रात ऑफिस से आता हूँ, घर पहुँचता हूँ, रास्ते में मैं देखता हूँ लोग छत से नीचे कूड़ा फेंक देते हैं। तो मेरा कहना ये दानिश भाई, अगर आपको मालूम है ऐसे कुछ लोगों के बारे में जिनको जहाँ दिल में आया कूड़ा डाल दिया, तो क्या ऐसे लोगों का आप चालान क्यों नहीं कर देते, ताकि दूसरों को अकल आए कि तुम जो फेंक रहे हो कूड़ा, वो इस पर तुम्हारा अच्छा खासा चालान हो सकता है। देखिए, एक तो हम शिबली साहब जल्द से जल्द ये जितने भी दुकानदार हैं हम इनसे जाकर खुद पर्सनली मिल भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनके सख्त चालान देंगे। और इंक्रोचमेंट के लिए भी हम टहल रहे हैं, जगह जगह जाके हम इंस्पेक्टर को लेके और चालान भी करवा रहे हैं। जो हमें शिकायत दिखती है, अभी हमने आज एक गली नंबर 1 में चिकन की दुकान, पान की दुकान, ठेली लगा रखी है गोश्त की दुकान के पास में, उसको हमने अभी चालान कहा, उसने कहा उठा ले, नहीं तो हम 20-20 हज़ार के यहाँ चालान कराएंगे। जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक मानेंगे नहीं। और लोगों के अंदर सिविक सेंस की थोड़ी हमसे भी गुजारिश करेंगे कि रात को कूड़ा ना फेंके। मैंने भी देखा है रात को 1 बजे 2 बजे कूड़े की थैलियाँ आती है, अगर हम दिखेगा तो हम उसका चालान कराएंगे। तो शोएब दानिश साहब जो कि मौजूदा काउंसलर नाजिया दानिश के हस्बैंड है, खुद भी 3 बार काउंसलर रह चुके हैं। ये लोग अपनी कोशिश से जितना कुछ होता है करते हैं, इनमें कमियां हो सकती हैं। आप पहले भी मैंने कहा आपको जो कमी नज़र आती है बताएं आप, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप सिर्फ सारी इन्हीं से चाहेंगे मदद, खुद कुछ नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए, ये रोड टूटी हुई थी, मैंने खबर की, इन्होंने अपनी कोशिश से आगे इसे बनवा दिया, लेकिन अगर बिल्डर आके इसे दोबारा तोड़ देता है तो आप बार बार किसी नेता को जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे?